So next is a question number 5. Which organelle is known as the powerhouse of the cell and why? This question is very important. So we'll discuss the question in depth. Mitochondria are known as the powerhouse of the cell because they contain enzymes that are needed for stepwise oxidation of foodstuffs, that is carbohydrate, fats and lipids present in the cells to CO2 and water. Oxidation of food releases energy which is used to form high energy ATP, that is adenosine triphosphate molecules. ATP is known as energy currency of the cell and it is used as cellular fuel. Energy stored in ATP is used to bring about energy requiring activities of the cell such as photosynthesis, protein synthesis and muscle contraction. माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है? इसके पीछे यही रीज़न है बिकॉज जो माइटोकॉन्ड्रिया है इट प्रोड्यूसेस एनर्जी बाय ऑक्सीडाइजिंग द फूड एंड वो कैसे स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. So ATP, which is adenosine triphosphate, is also called the energy currency of the cell because as we have already discussed, it produces energy and this energy is later used for various activities by the cell. सो ये जो एनर्जी स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जैसे लास्ट लाइन पे दिख रहा होगा, इट इज़ यूज टू ब्रिंग अबाउट एनर्जी रिक्वायरिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल जैसे फोटोसिंथेसिस, protein synthesis, muscle contraction, and that is why mitochondria is known as the powerhouse of the cell. So next is question number 6. Where do the lipids and proteins constituting the cell membrane get synthesized? So lipids and proteins कहाँ पे बनता है ये आपको बोलना है. सो ये जो लिपिड्स है, प्रोटीन्स है, दैट इज लिपिड्स एंड प्रोटीन्स constituting the cell membrane are synthesized in the endoplasmic reticulum. So it is mainly of two types, that is RDR and SER. So first is your rough endoplasmic reticulum. It synthesizes proteins constituting cell membrane. Second is your smooth endoplasmic reticulum. It synthesizes lipids constituting cell membrane. सो जैसे हमने डिस्कस किया टू टाइप्स. फर्स्ट है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज़ RER. तो RER के सरफेस में क्या होता है, राइबोसोम्स होता है एंड दैट इज़ वाई क्या होता है, RER में प्रोटीन सिंथेसाइज होता है. सेकेंड जैसे आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज़ SER. SER में क्या होता है, लिपिड सिंथेसाइज होता है. तो यही आपका यहाँ पे लिखा हुआ है. सो आई होप इट्स क्लियर. So next is a question number 7. How does an amoeba obtain its food? ये भी काफ़ी important question है. So amoeba obtain कैसे करता है food को? Amoeba has flexible cell membrane. It enables amoeba to engulf in food by the process called endocytosis. So now let's understand ये जो term है that is endocytosis. What does this actually mean? सो हमें पता है, देखो एमीबा क्या है, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है एंड उसमें क्या होता है, सपोज कोई फूड उसको दिख गया, देन व्हाट हैपन्स, इट ऑब्टेन इट्स फूड थ्रू द फॉल्स फीट, जिसको क्या बोला जाता है, स्यूडोपोडिया. सो जैसे आपको देखो फर्स्ट लाइन क्या लिखा हुआ है, अमीबा हैज़ फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन, दैट इज़ वेन एवर इट सीज फूड पार्टिकल्स. ये जो फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है ये क्या होता है, प्रोट्रूड होता है एंड देन इट एनगल्व्स द फूड. सो उसके बाद क्या होता है, उसने क्या क्या फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर एनगल्फ कर लिया. देन व्हाट हैपन्स, द फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू द फूड वैक्यूल. जब फूड वैक्यूल वो क्या होता है, इट कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम एंड इस होल प्रोसेस को बोला जाता है एंडोसाइटोसिस. सो आई होप इट्स क्लियर. So now let's understand this by looking at the diagram on how does an amoeba obtain its food, that is step wise हम देखेंगे. फर्स्ट क्या है आपका पार्ट ए. सो एज वी ऑलरेडी नो दैट अमीबा हैज़ फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन. तो फर्स्ट यहाँ पे क्या है, देखो पार्ट ए में ये प्रे दैट इज़ फूड पार्टिकल्स है यहाँ पे. नाउ कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि ऑब्टेन कैसे कर रहा है फूड को. जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पार्ट बी में, ये क्या है उसका
इट ऑब्टेन इट्स फूड थ्रू द फॉल्स फीट, एंड फॉल्स फीट को क्या बोला जाता है? स्यूडोपोडिया। सपोज कोई फूड पार्टिकल है, जब भी अमीबा का कोई भी फूड पार्टिकल दिखता है तो ये जो फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है वो क्या होता है? प्रोट्रूड होता है, एंड देन इट फाइनली एनगल्व्स द फूड, एंड देन कम्स पार्ट्स। यहाँ पे क्या हो रहा है? फूड धीरे धीरे एंटर्ड हो रहा है फूड का। देन आपका क्या है? पार्ट डी, ये जो प्रे है वो फुल्ली इनसाइड में चला गया अमीबा का, एंड देन कम्स द लास्ट पार्ट, दैट इज़ जो फूड है वो ब्रोकन डाउन कहाँ पे होता है? फूड वैक्यूल पे, विच कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम, एंड इस होल प्रोसेस को क्या बोला गया है? एंडोसाइटोसिस। So next is question number 8. What is osmosis? Again another important term. Osmosis is the passage of water molecules across a semi-permeable membrane from a solution with a high concentration to a solution with a lower concentration. सो ऑस्मोसिस के लिए जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये कहाँ पे होता है? लिक्विड स्टेट पे होता है, जहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो कैसे मूवमेंट होता है? फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन।